नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। भावांतर भुगतान योजना 2025 राज्य सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है और इसका उद्देश्य एक ही है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित और सम्मानजनक मूल्य मिले और हर किसान की आय में वृद्धि हो, खेती लाभ का व्यवसाय बने। यही उद्देश्य से राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना लागू की है। और इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि जो सोयाबीन का जो घोषित समर्थन मूल्य है, उस सोयाबीन का घोषित समर्थन मूल्य जो कि 5,328 रुपये है, वो किसान को जो है पूरा मिले। और यदि मान लीजिए उस मंडी के मॉडल भाव या विक्रय मूल्य में कोई अंतर है तो उस अंतर की राशि राज्य सरकार वहन करेगी ताकि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये योजना जो है भावांतर भुगतान योजना 2025 लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहला काम जो किसानों के लिए होगा वो मैं जानकारी देना चाहता हूँ। पहली चीज, ये सोयाबीन के लिए इसको लागू किया गया है, सोयाबीन फसल के लिए। दूसरी चीज, इसमें 3 अक्टूबर 2025 से पंजीयन प्रारंभ हो रहे हैं। और ध्यान देने की बात सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए ये है कि पंजीयन समाप्ति की तिथि 17 अक्टूबर है, क्योंकि उसके बाद 18, 19, 20, 21 चारों दिन दीपावली की छुट्टियां हैं। तो 17 अक्टूबर को आखिरी तिथि रखी गई है। तो 3 तारीख से 17 तारीख तक किसान भाई इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि इन 15 दिनों के अंदर उनको अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन करा लेना है, क्योंकि इसके बाद फिर पंजीयन की तिथि संभवतः नहीं बढ़ेगी। तो आपको पंजीयन 3 तारीख से लेकर के शुरू करके 17 तारीख तक पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें, अंतिम तिथि तक। और इसमें एक हमारा जो ई उपार्जन पोर्टल है उस पर पंजीयन अनिवार्य होगा। आज हम जो है पंजीयन केंद्रों की सूची जारी कर रहे हैं, उन पंजीयन केंद्रों पर आप पंजीयन करा सकते हैं। और किसान जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा पहले हुआ करता था कि किसान जो है अपना जो सोयाबीन की उपज है वो मंडी में जाकर के बेचेंगे, अब अलग से उपार्जन केंद्र नहीं बनेंगे। आप किसान जो है अपनी उपज को जाकर के मंडियों में बेचेंगे और एमएसपी की दर, मंडी का मॉडल भाव और विक्रय मूल्य, इनके बीच में जो अंतर होता है वो अंतर की राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि एफएक्यू फसल होना जरूरी है उसमें, जिसको कहा जाता है उचित औसत गुणवत्ता की फसल, उसका दिया जाएगा। अब सबसे पहली प्रक्रिया, जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंजीयन है। 3 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ हो रहे हैं। ये पंजीयन जो है हम जो पंजीयन केंद्र स्थापित कर रहे हैं वहां पर भी करा सकते हैं, ग्राहक सेवा केंद्रों पर करा सकते हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे करा सकते हैं और एमपी किसान ऐप पर करा सकते हैं हमारे किसान। अब पंजीयन का दौर खत्म होने के बाद जब उपार्जन की बारी आएगी या खरीदने की बारी आएगी तो इसको फसल का विक्रय जो है हमारे किसान 24 अक्टूबर से करेंगे। तो 24 अक्टूबर से मंडियों में सोयाबीन की खरीद प्रारंभ होगी और ये 15 जनवरी तक चलेगी। तो 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की फसल को हमारे किसान मंडी में बेच सकते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं कि यह आपके लिए कैसे लाभप्रद होगी। आपको ये ज्ञात है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है वो 5,328 रुपए है। और यदि मान लीजिए सोयाबीन का मॉडल भाव, ये सोयाबीन का मॉडल भाव कैसे निकाला जाएगा? तो सोयाबीन का मॉडल भाव ऐसे निकाला जाता है कि पिछले 2 सप्ताह में जो विक्रय होगी सोयाबीन, उसकी बिक्री का औसत निकाला जाएगा और औसत निकालने के बाद ये प्रतिदिन निर्धारित किया जाएगा। तो हर दिन ये निर्धारित होगा मॉडल भाव। तो यदि मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5,228 रुपए, सोयाबीन का मॉडल भाव है 4,600 रुपए और किसान ने बेची 4,800 रुपए में, तो जो बेचने का मूल्य है 4,800 रुपए और जो 5,328 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 428 रुपए की राशि जो है प्रति क्विंटल की दर से सरकार किसानों को देगी। दूसरी कंडीशन, यदि मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए है, मॉडल भाव आपका 4,600 रुपए है और किसान का विक्रय मूल्य मॉडल भाव से कम है यानी 4,500 रुपए है, तो ऐसी स्थिति में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और मॉडल भाव दोनों के बीच का अंतर
यानी 728 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार जो है किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम करेगी। और किसानों को जो इसका भुगतान है वो विक्रय के 15 दिवस के अंदर जो आधार लिंक बैंक खाते के अंदर ये भुगतान उनका कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार की जो किसानों के हित में, किसानों के कल्याण के लिए लागू की जा रही है और 3 अक्टूबर से इसमें पंजीयन प्रारंभ हो रहे हैं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ करके वो इस योजना में हिस्सा लें, इसका लाभ लें। ये किसानों के मान सम्मान और उनके मेहनत के उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने लागू की है और हम प्रतिबद्ध हैं, किसी प्रकार की भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इस योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार हम करने वाले हैं। जल्दी ही माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक यहाँ पर आयोजित होगी। संभवतः उसकी तिथि 5 अक्टूबर ही हो सकती है कि उसमें जनप्रतिनिधिगण, किसान संगठन, व्यापारीगण सभी को बुला करके हम भावांतर का पूरा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उसका एक जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे। इसके अलावा सोसाइटी स्तर पर, गांव स्तर पर लगातार जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जागरूकता रथ चलाए जाएंगे ताकि भावांतर योजना के बारे में किसानों के मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे और वो इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें। तो मेरा एक बार फिर किसान भाइयों से आग्रह है कि इस योजना जो कि आपके हित में बनाई गई है इसका पूरा लाभ उठाएं, समय पर पंजीयन कराएं। और फिर से आखिरी बार कहना चाहूंगा कि याद रखें कि पंजीयन की आखिरी तिथि 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर या उससे पहले पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद। सर,